कह रहा था कि पटना रेलवे स्टेशन से पटना एयरपोर्ट 5 किलोमीटर 1 घंटा का टाइम ले लेता है, लेकिन वहीं से 1000 किलोमीटर के लगभग की दूरी पर बसा दिल्ली हवाई जहाज से उतनी ही देर में तय कर दिया जाता है। तो रजोगुणी प्रवृत्ति जब तक रहती है, अंधकार में हमारी वृत्ति रहती है, प्रतिहार में हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है और साधना में बड़ी ही समय लगता है, उलझन रहता है, लड़ाइयाँ होती है मन से। लेकिन जैसे ही हम अपने अल्प टिकाव में धारणा में आते हैं तो दृष्टि योग की क्रिया जो होती है, जिसको कहते हैं तीन दृष्टियों को स्थिर कर पाने में हम लोग सफल हो गए और चौथी दृष्टि दिव्य दृष्टि खुल गई। और दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है? जिनको ज्योति योग की क्रिया आती है, दृष्टि योग की क्रिया आती है, बिंदु ध्यान की क्रिया आती है, नासाग्र ध्यान की क्रिया आती है कि किस तरह सम आसन आसीन, किस तरह एक आसन से बैठते हैं आराम से, धड़कर मस्तक सीधा आसन आसीना, आराम से सीधा होकर बैठा, आंखें बंद की, मंत्र जप करके इष्ट रूप में वृत्ति को लगाया, धारणा हुई, कुछ देर तक रूप को स्थिरता से देखा, उसके बाद रूप को छोड़ करके दो नैना बीच सन्मुख देख स्वदिशा नवलोकयन, किसी भी दिशा को न देखते हुए कहाँ देखना है? नासाग्र में देखना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, अध उठ और बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग, जो न बाएं न दाएं न ऊपर न नीचे न पीछे, सभी दिशाओं को छोड़ करके जो गुरु की बताई युक्ति से दो नैना भी सन्मुख देख, दोनों आंखों के ठीक मध्य में कहा? द्वादशांगुल पर्यंत नासाग्रे विमलंबरे, द्वादशांगुल पर। अब ये बड़ा ही कठिन बात है, बिना दीक्षा के तो आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि आंख बंद करके कौन सा मीटर और फीट गज लेकर के अंदर गए हैं कि देखिएगा कि 12 अंगुल की दूरी कहाँ है, नाप तो सकते नहीं। तो ये गुरुमुख यहीं पर दीक्षा की जरूरत होती है। ये नासाग्र ध्यान, ये दृष्टि योग, ये बड़ा सरल योग है, सरल योग में प्रचारी, बड़ा ही सरल है, सहज है, इसमें तन को कोई कठिनाई नहीं है, लड़ाई मन से है। दृष्टि को स्थिर करने की जो स्थान है, जो नियत स्थान है, उसको सीख करके और आप दृष्टि को आराम से लगा करके बहुत ही सहजता से अपने आप को दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के योग्य बना सकते हैं। दोनों युगल धारों को एकाग्र करके 10वें द्वार में प्रवेश करके, शिवनेत्र में प्रवेश करके सहज ही सुषुम्ना उन्मेष कर सकते हैं। तो जो वाम दक्ष निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम ब्रह्मरंध्रम प्रविशन्ति तास्ते परमां गतिम। कहते हैं योग दर्शन उपनिषद जो है, योग शिखोपनिषद, भगवान शिव कहते हैं कि बाईं और दाईं युगल दृष्टि धारों को ठीक मध्य में रोकने में सफल हो जाता है, वह ब्रह्मरंध्र अर्थात मोक्ष के द्वार सहरग सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। उसमें प्रवेश करता है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है और दिव्य दृष्टि खुलते ही ईश्वर के दिव्य रूपों का दर्शन जो होने लगता है। लेकिन वो भी रूप ही है, दिव्य रूप है, विराट रूप है। ज्योति मंडल धंसीधाय के निर्कट बैराटी है, विराट रूप का दर्शन होता है, ईश्वर के विभूतियों का दर्शन होता है, सूक्ष्म लोक का दर्शन होता है, देवताओं का दर्शन होता है। लेकिन अभी भी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए कहे मेधा मन समझेते दर्शन, मेधा मन समझेते पर्सन, दिव्य दृष्टि हुसे जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो पर्सन, सब माया में दर्शन पर्सन। दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे करके महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। लेकिन अर्जुन को मोक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान कृष्ण का अव्यक्तम बुद्धिमापन्न मन्यते माम बुद्धयः, मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त मतलब जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, जो दिव्य दृष्टि की पकड़ से बाहर है। दिव्य दृष्टि भी इंद्रियों के संग होता है,
उसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार का संग रहता है। इसीलिए दिव्य दृष्टि में भी मन का बुद्धि का संग है, सूक्ष्म इंद्रिय का संग है। और वाल्मीकि जी ने क्या कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। दिव्य दृष्टि में किसके संग में है, चेतन किसके साथ में है, जीवात्मा किसके साथ है दिव्य दृष्टि युक्त होने के बावजूद, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसीलिए परमात्मा के दिव्य विभूतियों का तो दर्शन होता है, दिव्य लोकों का दर्शन होता है, देवी देवताओं के सूक्ष्म स्वरूप का सूक्ष्म रूप का दर्शन होता है, लेकिन परमात्मा के कण में विराजमान अनंत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। उससे ऊपर उठने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी ये जो चार इंद्रियां हैं, इनके भी घेरे को पार करना पड़ता है। और इस घेरे को पार करने के लिए वहां से कहते हैं कि क्या करना होगा, ज्योति योग के बाद नाद योग करना होगा, नादानुसंधान की क्रिया करनी होगी। और नादानुसंधान की क्रिया करके जब परमात्मा नाद को हम अपने अंदर में ब्रह्मनाद, आदिनाद, ओंकार, ओम ध्वनि, सत ध्वनि को हम अपने अंदर में चलते हुए जड़ मंडल के एक एक आवरण को पार करता हुआ, उस शब्द में जैसे ही सूरत संलग्न होती है, जड़ावरण सब झड़ जाते हैं। सेवक से स्वामी हो गए सुने जो अनहद नाद, जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। जीवात्मा परमात्मा को पाकर सो जाने जही देव जनाई जान तुम ही हो जाए, परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाता है। इसलिए चेतन आत्मा जड़ावरण से मुक्त होने के लिए अंतर साधन जब करती है, मंत्र जब, इष्ट रूप का ध्यान के बाद सूक्ष्म साधन ज्योति योग, नाद योग, तब जाकर के विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार, ये जो जड़ावरण रूपी विकार थे जिसके कारण वह अपना भी ज्ञान नहीं कर पा रही थी, न सर्वव्यापी सत्ता होते हुए भी ईश्वर को वह नहीं अनुभव कर पाती थी। वह चेतन आत्मा आप हम जीवात्मा स्वरूप का बोध करते हैं और उस अनंत सत्ता को जान लेते हैं। भगवान राम के अनंत सत्ता की अनुभूति महर्षि वाल्मीकि को थी, क्योंकि ये उल्टा नाम सार शब्द आदि नाम की साधना उन्होंने की थी। केवल राम राम को मारा मारा नहीं जपते थे, उल्टा नाम नीचे से जो है ना, जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से शब्द निकलता है, हम बोले राम, तो राम पहले नाभि में चोट लगता है, परा पश्यंती मध्यमा कंठ में मुंह से निकल गया बैकरी। तो ये जो राम राम बोलते हैं ना, ये वर्णात्मक शब्द है, यह नाभि के नीचे से आता है और मुंह से निकलता है। लेकिन उल्टा नाम जो है ये मारा मारा जप के नहीं हुआ है, ये उल्टा नाम मतलब उल्टा शब्द। कौन सा शब्द? जो ऊपर से आता है, ब्रह्मांड की ओर से आता है, पिंड में ईश्वर की ओर से आता है, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पिंड में, तो ऊपर से नीचे की ओर आता है। वो परमात्मा का वह शब्द है जिसमें ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, एक को हम बहुत श्याम एक में बहुत हो जाऊं, की भावना से भगवान में जो मौज से जो शब्द हुआ आदिनाद, उसी को कहा उल्टा नाम। वो आदिनाद ओम ध्वनि करके जिनको ऋषियों ने बनाया है, उस ओम ध्वनि को जो परमात्मा से स्फुटित हुआ वो ऊपर से आया है, नीचे सृष्टि करते हुए परमात्मा स्फुटित हुआ, तब चेतन मंडल, तब महाकारण मंडल, तब कारण मंडल, तब सूक्ष्म मंडल, तब ये स्थूल मंडल, उसी तरह ये स्थूल पिंड शरीर बना है। तो जो अंतर साधन करके अपनी वृत्ति को दशम द्वार में सुषुम्ना में एक विद्युता पर स्थिर कर लेता है, उस स्थिरता के बाद वह परमात्मा के आंतरिक ध्वनियों को सुनता हुआ, अपने अंदर की ध्वनियों को सुनता हुआ, केंद्रीय नादों को सुनता हुआ प्रत्येक मंडल के बढ़ते बढ़ते अंत में उस नाम को परख लेता है। जैसे परखता है ना, तो उसके सारे दोष दुर्गुण विकार समाप्त होते हैं, सारे जड़ावरण झड़ जाते हैं। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोभ, पर सखी कंचन भया छूटा बंधन मोह, आपके विकार समाप्त हो गए।
आत्मज्ञान हो गया। उस आत्म दृष्टि से परमात्मा जो सब जगह है पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सब जाऊं आप कहाँ नहीं है, सब जगह है। राम स्वरूप तुम्हारे वचन गोचर बुद्धि पर, वचन से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, आत्मगम परमात्मा के सर्वसत्ता का बोध हो जाता है। तो इस तरह से जान करके ध्यान भजन साधन करना चाहिए, तब आप अधिकारी बनेंगे और परमात्मा के सही स्वरूप को परख करके राम को जान करके जानत तुम्हें हो जाए। जैसा वाल्मीकि जी ने कहा, आप उस राम को जान के, उस ब्रह्म को जान के आप उसमें ब्रह्म हो जाएंगे। जन्म और मरण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हमारे